हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 104 होने वाला है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है √√3 बराबर 1.732। तो इसका हमको मान निकालना है। कैसे करना है, इसमें थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। कैसे देखते जाइए। 9 प्लस पहली बात है कि 2 को √3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 17 दूना हो जाएगा 34 और 64 यानी कि 3.464। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया है। आ रहा है समझ में इतना दूर? ठीक। बटा √3 है यानी कि √3 का वैल्यू कितना रख देना है, तो 1.732। कैसे बनाना है इसको ध्यान से समझिए। 9 3 ऊपर में कितना हो जाएगा, 12.464 बटा 1.732। दोनों पॉइंट सेम जगह पे है तो दोनों का पॉइंट काट देंगे, है ना। क्योंकि एक लिखने के बाद 3 जीरो नीचे भी देंगे, 3 जीरो ऊपर भी देंगे, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। तो पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट हटाने में हट गया। अब इसको काट के अगर देखते हैं तो 17 सते 119 होता है। ठीक है, 4 से काटते हैं, पीछे का यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा के 4 से कटेगा 4 से कटेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर ऊपर में हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 16 64, इतना हो जाएगा। अब और काटने का कोशिश अगर करेंगे तो छोड़िए, इधर नीचे 3 आ गया, ऊपर 6 आ गया है, हटाइए इसको। 2 से और 4 से तो नहीं कट रहे ये लोग। अब भागा करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे देखिए 4 है, कितना है 4, और यहाँ पे कितना है एक, यहाँ पे देखिए 2 डिजिट, यहाँ देखिए 31, 4 सते 31, 4 सते 28, 4 सते कितना हो जाएगा 28। 7 वाला आंसर होगा यानी कि 5 वाला तो होगा नहीं। ठीक है, अब 7 वाला में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 6 है, यहाँ पे 1 9 है, यहाँ पे 2 9 है। कैसे होगा, तो 443 को 433 से एक बार खाली भागा देकर देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा भागा कर लीजिए, पता चल जाएगा। 4 सते 28, तो 7 या 21, 7 या 21 2 23, और 4 सते 28 और 2 30। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 में 1 घटेगा 5, और 11 में 3 घटेगा, कितना हो जाएगा 8, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे आएगा 0। अब एक बात बताइए, 433 में 2 से गुना करेंगे तो 866 हो जाएगा, यानी कि एकदम करीब नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन पूरी 2 के कगार पे, 2 होने का कगार पर है, लेकिन 2 से थोड़ा सा कम है। 2 से थोड़ा सा क्या है, कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 होता और 9 होता। तो क्या कह सकते थे, 2 से कम था तो 1 और 9 यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक बार में जब यहाँ से 433 घटेगा 850 में, 433 घटेगा जब 850 में, तो ज़्यादा मात्रा में बचेगा, और ज़्यादा मात्रा में बचेगा तो उसके बाद वह दोबारा कितना में जाएगा, 9 बार में ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, एक डिब्बे में 100 नीले गेंदे हैं। देखिए कितना कितना कौन सा गेंद है लिखते जाइए। यहाँ पे ब्लू गेंद है, रेड गेंद है, और कौन सा है, ब्लैक है, ब्लैक है, और ये ब्लू है। ठीक है, ब्लू गेंद कितना है 100, रेड गेंद कितना है तो आपका 50, और ब्लैक कितना है, ब्लैक भी है आपका 50। ठीक है, कहता है 25% नीले और 50% लाल गोले निकाले गए। मतलब कि इसमें से 25% माइनस कर दीजिए, यानी 100 का 25 कितना होगा 25, तो 25 ब्लू गेंद निकाला गया तो गेंद कितना बचा 75। रेड गेंद कितना निकाला गया 50%, तो इसमें 50% निकाल लीजिएगा तो आधा आधी निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 25। और ब्लैक को कुछ करना नहीं है, ब्लैक उसी तरह से पड़ा हुआ है। तो तब काले गोले का प्रतिशत कितना होगा, पहले कितने गेंद थे, पहले 100 50 150 50 200, पहले 200 गेंद थे, अब गेंद कितने हैं, अब गेंद कितने हैं, अब गेंद है 50 25 75 और 50 यानी कि 150। कितने गेंद है 150, तो अब गेंद कितने हैं 150, 150 बॉल है। काले बॉल का प्रतिशत मांगा है, इसलिए काले गेंद का प्रतिशत कितना हो जाएगा, काला गेंद कितना है 50, टोटल गेंद का संख्या कितना है 150 × 100,
50 या 150, कितना हो जाएगा 50 या 150। तो 3 से 100 तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 100/3 यानी कि 33.1/3%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और उतना ही आसान तरीका से हम लोग कर लिए। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु को 14.2/7 के लाभ में बेचा जाता है। सबसे पहले आपको बात समझना होगा 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/7 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7, क्योंकि 14 सत्या 98 दो 100/7, नीचे भी 100 रहेगा, 100 कट जाएगा 1/7, यानी कि कॉस्ट प्राइस रहा होगा 7। कॉस्ट प्राइस रहा होगा 7 और बेचा गया होगा एक लाभ में, यानी कि बेचा गया होगा कितना में 8 में। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का हो रहा है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के मध्य का अनुपात। विक्रय मूल्य कितना है इतना, और क्रय मूल्य कितना है इतना, तो यही इन दोनों का अनुपात हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 8:7, ऑप्शन नंबर के 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो वह ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। देखिए कॉस्ट प्राइस नहीं, यहाँ मान लीजिए कि वह कितना अपना प्रिंसिपल मूलधन, मान लीजिए मूलधन कितना है 100 रुपया, तो 10% साधारण ब्याज की दर से, सिंपल इंटरेस्ट 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा 100 का 10% बराबर कितना हो जाएगा 10। तो वह 10 रुपया तो पहले ही अपना ब्याज वाला में से उधार, मतलब जो दिया रहेगा वो उधार को ले लेगा 10 रुपया। तो अब मूलधन कितना हो जाएगा, अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो अब प्रिंसिपल हो जाएगा 100 रुपया में पहले से वो 10 रुपया बोलेगा दे भाई मेरे को दे दे, तो कितना बच जाएगा इसका 90 रुपया। ठीक है, अब 90 रुपया पे कितना रुपया ब्याज मिलेगा, तो अब 90 रुपया पे ब्याज मिलेगा 10 रुपया। अब 90 रुपया पे कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपया ब्याज। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/90। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 10/90 इंटू 100। तो काट देंगे 100/9। 100/9 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 11.1/9%, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। a+b+c बराबर 2 है। a² b² c² प्लस में 26 है। a³ b³ c³ -3 abc का मान पूछा है। इजी क्वेश्चन है, बना है ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बना है। सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो a+b+c का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, तो a² प्लस b² प्लस c² +2 ab bc c बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। अब और आगे करेंगे तो a² + b² + c², इसका वैल्यू कितना दिया है 26, तो यहाँ पे 26 +2, याद है ना, इसी को कर दिए हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दिए तो ये आया 2 ab bc ca 4। 26 आगे इधर घट जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट कर देंगे ए बी BC CA -22/2
बराबर -11। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू। तो आराम से अब निकाल सकते हैं आप लोग, आराम से निकाल सकते हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान। कैसे हो जाएगा, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc। तो इसका फार्मूला लिखेंगे पहले a प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया हमारा सवाल ख़त्म। ए प्लस बी प्लस सी का मान रखिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 2 गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मान कितना है 26, कितना है 26 माइनस ए बी बी सी सी ए, इसका मान हम लोग निकाल दिए हैं तो कितना आया -11। तो 26 में अगर आप -11 का जोड़िएगा, माइनस यहाँ पे 26 -11 करिएगा तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, जुट के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2 इंटू 37, 37 गुना कितना हो जाएगा 74, यानी कि 74। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 74, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिंपल सा और हल्का सा क्वेश्चन था, समझ में आपको आ गया होगा। अगला सवाल, कहता है ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी 40 दिन में करता है। तो चलिए, ए 20 दिन में बी 40 दिन में, ए 20 दिन और बी 40 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। कह रहा है दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना, ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी कितना 1 है, दोनों कितना दिन तक कार्य करते हैं 5 दिन तक। कितना दिन तक, 5 दिन तक। 2 1 3 3 5 15, शेष काम कितना बचेगा, तो शेष काम 40 में से 15 काम हो गया तो बचेगा कितना 25। कह रहा है कितना कार्य बचा, तो 25/40 काम बचा है। कितना 5 5 25, 5 8 40। आ रहा सबको समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 5/8। अगला कह रहा है यदि 10 अंकों का ये संख्या यह 88 से विभाज्य है तो 5x + 5y का मान बताना है। सिंपल सा अप्रोच, जैसे बताएंगे वैसे करते जाइए। y का मान यहाँ पर पॉसिबल क्या हो सकता है, देखिएगा y का पॉसिबल मान क्या हो सकता है। y का पॉसिबल मान, अगर यहाँ पीछे 2 है तो y का मान कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। y बराबर 1, तभी तो y बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा पीछे 12, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में भागा खाएगा, 3 बार में। तो 4 से भागा खा जाता है y। कैसे, 4 से क्यों कटने का नियम लगा रहा है, क्यों, क्योंकि 88 से विभाज्य, 88 से विभाज्य का मतलब 4 गुना 2 गुना 11। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, 88 को कटने का मतलब कि 4 से भी वह संख्या कट रही होगी, 2 से भी कट रही होगी और 11 से भी। 4 से तो चेक कर लिए, एक्स वाई का मान रख के। अब हमको बारी है कि वाई एक्स का मान कैसे रखें। वाई का मान तो रख लिए, वाई बराबर कितना रख दिए 1। तो देखिए 6 2 2 0, एक्स को छोड़ते हैं यहाँ पे 5 5 8 1 2। ध्यान से समझिएगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। 11 का कैसे होगा, तो 6 2 8, यहाँ पे एक्स, 8 5 13, 13 और 1 14। ठीक है, और करते हैं 2 में 0 जोड़े 2, 2 5 7, 7 8 15, 15 2 17। यहाँ हो गया 17। ऊपर में कितना हुआ था, तो 6 2 8 5 13 और 1 14 प्लस 14। तो हम लोग जानते हैं 11 से कटने का नियम। अल्टरनेट जो नंबर्स है उनका जो योग, उनका जो अंतर है या तो -0 होना चाहिए और या तो 11 आना चाहिए, दोनों को घटाने पर अल्टरनेट। तो एक एक घर छोड़ करके, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इन सबको जोड़, फिर यहाँ से यहाँ ये वाला, फिर ये एक्स वाला, ये रहा एक्स का घर। तो यहाँ पे अब बिठाना है, तो यहाँ पे कितना बिठा सकते हैं, तो एक तरफ 17 एक तरफ 14। अगर यहाँ पे भी 3 बिठा के बराबर कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना रख सकते हैं 7, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना रख सकते हैं, सॉरी 3, कितना 3। तो बस सवाल हमारा ख़त्म हो गया, बना लीजिए। तो कह रहा है 5x + 5y, तो 5x 5 3 15 प्लस 5y 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा 15 और 5 कितना हो जाएगा
20। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20। खत्म हो गया सवाल, आगे समझ में। अगला सवाल, इन सब का औसत निकालना है। देखिए इन सब का औसत निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। 3 4 7 5 12 6, 12 6 18 7 25, कितना हो गया? 25। और कितनी संख्या है? 5। पीछे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5, 5 से 5 काटिएगा 25, यानी 5 वाला आंसर आएगा लगभग लगभग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। जब ऐसा आंसर दिया इस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी सबको जोड़ते 7 7 15 1 16 3 19 6 25। तो 250 में 25 जोड़ते तो कितना हो जाता? 250 में 25 जोड़ते तो कितना हो जाता? 275 बटा 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है 16a² 16a² माइनस 12 है, इसमें कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए? 16 को क्या लिख सकते हैं? 4a²। ये 12 है तो 2ab हुआ होगा, -2ab, तो -2 ए का ए बी में बिठाते 12 करना है। 12 कैसे होगा? तो 4 दूनी 8 ऊपर में हो चुका है, अगर नीचे रखेंगे 3/2 इधर अगर रखते तो 2 2 कट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान 3/2 रखना पड़ा, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 3/2 का होल स्क्वायर, तभी कंप्लीट स्क्वायर हमको दे पाएगा। तो दिख पा रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना बैठाना चाहिए? तो कह रहा है कितना जोड़ना चाहिए? तो 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 212 का कॉस्ट प्राइस का बराबर है, तो अब काट लेते हैं या काटा काटी छोड़िए। तो कह रहा है देखिए अब आपको हम बताए हैं ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू, ये हो जाएगा और सेलिंग प्राइस का वैल्यू ये हो जाएगा। तो खरीदे थे कितना में? 318 में, बेच दिए कितना? इतना में, तो लॉस हो गया। तो हमसे कहता है लॉस परसेंटेज बताइए। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जा रहा है? 106 का हो जा रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 318 है, इंटू 100। 106 को 3 से काटेंगे 318 हो जाएगा, और बटा 100, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा? 33.33%। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल करते हैं। ए बी सी के बीच में 126 रुपया को 50 पैसा को 2 5 7 4 में बांटा गया। तो पहले बांट लेते 2 5 4, 2 5 7 4 11, 11 का वैल्यू को बांटेंगे 3 जन में 126.50 में। 11 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 पचे 55, 11.5 रुपया। 11.5 बार हम कट गया। अब हमसे पूछता है बी का ए से कितना मिला है, बी को ए से कितना मिला है। तो बी और ए का अंतर देखते हैं यहाँ पे कितना है, बी और ए का अंतर। तो बी को कितना मिला है? बी को मिला है 5, ए को कितना मिला है? 2, तो अंतर कितना का बराबर है? 3। तो कितना ज़्यादा मिला है? 3 इंटू 11.5, 11 3 33 और 1 34.5, 34.5 रुपया ज़्यादा मिला है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है, आराम आराम से कर पा रहे हैं। अगला सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, सिंपल सा है, इसका मान रख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे 2/3 आ सकता है? तो थीटा का वैल्यू हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। अगर थीटा का हम वैल्यू रख देते हैं, थीटा का वैल्यू 30 लेके देखते हैं। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक उल्टा होता है कॉस का। और कॉस 30 में मान कितना होता है? तो कॉस 3 में मान होता है आपका रूट, कितना मान होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2। और उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से करिएगा सॉल्व, तो 1/2 इंटू 4/3,
तो 2 दूनी 4, 2/3 सेटिस्फाई कर गया। थीटा का वैल्यू कितना रखना पड़ा, 30 डिग्री, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। टेन 30 का मान कितना होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर दीजिए। तो साइन 30 में मान होता है 1/2 और साइन कॉस 30 में मान होता है √3/2, 2 कट जाएगा 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस कॉस 30 का मान तो अभी बताएं कितना होता है, √3/2, इसका होल स्क्वायर। आराम से हो गया, 1/3 प्लस 3/4, √3 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है और स्क्वायर में, और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा, 4 इधर से गुना करेंगे तो 4 और इधर से गुना करेंगे 3, 7/12। एक काम करते हैं, इसी को बराबर कर देते हैं, 4/4, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 3 7/12, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, कहाँ गलती हो रहा है, अच्छा 3 4 का लॉस, अच्छा तो 12 हो जाता, 3 तिया इधर कितना हो जाता, 9, ठीक करिए, 12 से गुना करना पड़ेगा क्या, मतलब इधर कर दीजिए गुना 4 से और इधर गुना कर दीजिए 3 से, इन लोगों का एलसीएम से डायरेक्ट करके दिखाते हैं, देखिए 3 4 का लॉस 12, इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 13/12, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 13/12। खत्म। अगला सवाल, ए बी की मासिक आय 12,000 है और 8,000 है, उनका मासिक व्यय दिया है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताएं, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना खर्चा किया और जितना बचत किया उन दोनों को जोड़ देने से हमारा इनकम पता चल जाता है। तो ए का मासिक आय कितना है, 12,000, 12,000 एक्स कर देते हैं, ये हो गया इनकम। इसमें खर्च घटा देंगे, क्या चीज़ घटा देंगे, खर्चा 5y, तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। इसका सेविंग बी का खर्चा, बी का इनकम कितना, 8,000, वेरिएबल मान लेंगे x, और इसका बचत कितना है, 3y, इसका खर्चा कितना है, 3y, तो बचत हो जाएगा इसका इतना, और दोनों बराबर बोला है तो बस यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, समझ में आ गया। क्या होगा, इनकम, ये एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आय माइनस व्यय बराबर क्या हो जाता है, बचत हो जाता है। तो यहाँ से करिएगा आप, अगर बराबर करने का कोशिश करिएगा तो इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 x, और इधर जाके वो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2y, और यहाँ से आप डायरेक्ट x/y का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो y नीचे, आप y नीचे आ गया, ये 1 और ये कितना हो जाएगा, 2,000, x का मान कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया 2,000। क्या कहता है, प्रत्येक का बचत कितना, प्रत्येक का बचत, तो बचत कितना हो जाएगा, तो x का मान रखिए, प्रत्येक का बचत, एक किसी का भी निकालिए, सबका बचत बराबर ही हो रहा था, 12,000 घटाओ 2,000, x का वैल्यू रखिएगा तो 1 ही होगा, 12,000 को 1 से गुना करेंगे 1, और y को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000, है ना, बचत यही ना होता है। तो अच्छा बचत 5 था, यहाँ 5 × 5 5y था, तो 12,000 में 10,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। ऑप्शन नंबर 1। खत्म। अगला सवाल, हल्का क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 का पावर पहले करिए 5, और उसका भी पावर कर दीजिए कितना, 5 इंटू 1 2 3, 5 का पावर कितना, 3, उसका भी पावर 5, भागा को लिख दीजिए बटा 5 लिखा हुआ है, बराबर 125 लिख सकते हैं 5 का पावर क्यूब। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाता है, तो यहाँ बचता 5 का पावर 14, कितना बचता, 5 का पावर 14, तो 5 का पावर 25 में 5 का पावर 14 जोड़ देंगे, क्योंकि बेस सेम है, तो 15 और प्लस 14 39,
बराबर 5 का पावर क्यू। 5 5 क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल मान लेते हैं x, तो 3x बराबर 39, तो x का वैल्यू कितना हो जाता है 13 या 39, 39/13। अच्छा कितना हो रहा है 3, यानी कि 13। तो कितना हो जा रहा है x का मान 13, तो वहाँ पर कितना रखना पड़ेगा पावर में 13, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कहता है योगिता ने श्यामला को 20% लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। मान लेते टीवी का शुरू में दाम था 100 रुपया और उसको बेचा गया 120% का वैल्यू में, लाभ हुआ है तो 120 में बेचा होगा। फिर श्यामला ने दीपा को 10% लाभ पर बेचा, जो भी लाभ था उसका 110 का वैल्यू में अब बेचा गया है। तो इस तरह से जो लास्ट आदमी भुगतान किया उसको कितना देना पड़ा, ये दाम कितना के बराबर है 33,000 के। काटिए यहाँ से, 0 0 क्या हो गया, कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक। 11 3 33 यानी 330, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, और 500 को 200 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 250, और इसलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 0 और बढ़ा देंगे तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 0, और इसमें डबल 0। तो आपका सही आंसर 25 वाला हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है एक कक्षा में 70% लड़कियां विद्यार्थी लड़कियां हैं। 100 लड़के थे टोटल मानते छात्र छात्रा मिला करके, बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं 70%, लड़का कितना हो जाएगा 30%। 70% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 का 70 हो जाएगा, बॉयज़ कितना हो जाएगा 30। कहता है 70% लड़कियों ने, इसका भी 70%, 70 का भी 70%, 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49। ठीक है, ये लड़कियां क्या है, ये लड़कियां सॉकर को चुनती है, यानी 49 लड़कियां किसको चुनती है, सॉकर को। 49 बराबर 98, तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 2, 49 दूनी 98। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों के, तो 49 का वैल्यू 98, एक का वैल्यू इतना है, तो कक्षा में 100 लड़के लड़कियां मिलाकर है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 दूनी 200, ऑप्शन नंबर 4। आगे समझ में, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला, यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो बहुभुज के संख्याओं की भुजाओं की संख्या n है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं। आप यहाँ समझिए, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बहिष्कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ अगर एक्सटर्नल निकालेंगे बहिष्कोण का मान, तो बहिष्कोण का मान होता है 360 डिग्री बटा n, 360 डिग्री बटा n, और यहाँ पर n का वैल्यू दिया है तो 360 बटा n, n का वैल्यू कितना है 5, यानी भुजाओं की संख्या कितना है 5। तो एक्सटर्नल एंगल जो है बाह्य कोण बहिष्कोण वो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। और हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कितना है 180, तो कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल 72 है तो इंटरनल कितना हो जाएगा, तो 108 कितना हो जाएगा, इंटरनल कितना हो जाएगा 108। क्या कह रहा है दोनों का बाह्य कोण से कितना अधिक है, यानी दोनों का अंतर पूछा है। हाँ। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 108 माइनस 72, 108 माइनस 72 कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य 10,400, एक दुकानदार 20% की छूट देता है। देखिए 3 चीज़ यहाँ पर लिख लीजिए अपना सुविधा के लिए, MRP, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए अपना सुविधा के लिए, जो जो काम आएगा बैठाते जाइएगा। 10,400 रुपया लिख के रखा है। सेल कितना में कर रहा है 80% में, है ना, छूट दे रहा है, तो यानी बेच कितना रहा है 80% में। अगर मान लेते कॉस्ट प्राइस 100 रुपया रहा होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे पे, अब यानी कि मान लीजिए
सेलिंग प्राइस कितना है, मानना क्या है, सेलिंग प्राइस दिया 10,400, इसको कितना में बेचा जा रहा है, 80% में, है ना। यही बराबर हो रहा है 30% लाभ भी कमा ले रहा है, यानी खरीदा होगा 100 रुपया में और उसका 30% लाभ यानी 130 में बेच रहा है। बहुत होशियार है दुकानदार। ठीक, अब यहाँ से काटते हैं, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, 13 × 8 = 104, एक्स का वैल्यू आ गया 800, नहीं 8 × 8 = 64, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 64, 6,400। एक बात बताइए, एमआरपी कितना लिख दिया था, 10,400, कॉस्ट प्राइस कितना है, 6,400 है, तो लाभ प्रतिशत कोई छूट नहीं देगा, तो उतने में बेच देगा एमआरपी पे, तो लाभ कितना होगा, तब प्रॉफिट कितना होगा, तो लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बोला, तो 10,400, इसमें लाभ करना चाहता है वो 6,400 घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा इसका कितना, 4,000 बटा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे यानी कि 6400 पे, इंटू 100। ठीक, यहाँ 4,000 बटा 64 इंटू 100, काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 40, 500 बटा 8, 4 दूनी 8, 4 125, कितना आ रहा है, 62.5, 125 का आधा कितना हो जाता है, 62.5, तो 62.5%, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको, उम्मीद करते कि सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2 क्वेश्चन डीआई का है, आराम आराम से कर लीजिए। कहता है कि यहाँ पे देखिए ये दिया गया उत्पादन काला वाला और ये दिया गया है बिक्री, है ना, ये है उत्पादन और ये है बिक्री। तो F2 का उत्पादन कितना है, उत्पादन काला वाला है 660, कितना कम है F1 से, यानी कि F1 इससे कितना कम, F1 कितना है 520, कितना कम है 140, कितना में 66 से, इंटू 100, ये दोनों जीरो कट गया, 2 सत्ते कितना से काटा है, 2 सत्ते 14, 2 से 33। देखिए यूनिट डिजिट का खेल बताते हैं, 700 में 33 से भागा कीजिएगा तो देखिए 3 कम 3, 3 7 10 कंप्लीट हो जाएगा, 2 तिया 6 7 13 हो जाएगा, 3 चौके 12 7 19 होगा, 3 तिया 9 7 16 हो जाएगा। तो एक ही आंसर यहाँ पे सूटेबल है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा दीजिए, भागा करने का ज़रूरत नहीं है। सभी किसानों द्वारा की गई कुल बिक्री और कुल उत्पादन का अनुपात बताना, कुल बिक्री कुल उत्पादन करिए, 520 660, 520 660, 550 और कितना था, शायद 720 था, है ना। ठीक है, 410 500 430 620, 410 520 410 500 430 620, 430 620, दोनों का अनुपात निकालिए। ठीक है, करिए, जोड़िए, 6 5 11 5 16 7 23, 23 हो गया इधर, और 20 20 40 60, इधर हो गया 24 50, इधर कितना हो जाएगा, 4 5 9 4 13 13 6 19, 10 20 30 30 30 60 और 20 80, 19 80, जीरो जीरो। ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है काटना, 4 5 9 4 13 6 19, 2 3 5 2 7 7 और 1 8, कैसे होगा, कोई पहाड़ा, 7 दूनी 14,
कोई पहाड़ा बोलिए। 49, 49 नहीं, 99, ये भी नहीं होगा, कहीं गलती हो रहा है। 410, 500, 410, 5, अच्छा 520 है, अच्छा ये 500 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 198 नहीं होके 500 है ना, 20 ज़्यादा लिखे थे ना, तो 20 कम कर दीजिए, 196 कर दीजिए, तो अब इजीली कट जाएगा। 6 कट जाएगा। अब 0 0 कट गया, 49 बचे, 49 चौके। इतना तो कंफर्म था कि आगे ज़्यादा आने वाला है ना, बड़ा आने वाला। 5:4। तो पहले किसका बोला था, पहले हम लोग लिखे हैं मांग उत्पादन, फिर लिखे हैं बिक्री। तो पहले बोला है बिक्री, फिर बोला है उत्पादन, तो बिक्री और उत्पादन बोला है, तो बिक्री उत्पादन कितना हो जाएगा, तो बिक्री उत्पादन हो जाएगा 4:5। बिक्री उत्पादन कितना हो जाएगा, 4:5। यह है बिक्री, यह है उत्पादन। तो बिक्री और उत्पादन बोला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हम लोग डेली के तरफ 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।